तो बाबा ने आज क्या बोला, ये जो कर्ज आया है वो क्या कराने के लिए आया है, हमें अपना फर्ज अनुभव कराने के लिए आया है। कल्याणकारी आत्माएं है ना, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। देवी देवता ऐसे ही नहीं बन सकते, ऐसे नहीं हो सकता सुबह मुरली सुनी योग क्या देवी देवता बन गए, इतना आसान भी नहीं है। देवी देवता मतलब सारे संस्कार एक 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 की चेकिंग। तो बाबा कहता है ये सभी पुराने खाते, पुराने कर्ज चुक्त हो रहे हैं, इसलिए इस हलचल में न जाकर सिर्फ ये ध्यान रखना है, उस बात की हलचल में नहीं जाना है। उस बात की हलचल में न जाकर कर्ज की बजाय सदा पास होने का फर्ज अनुभव करेंगे। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, वो अपना व्यवहार करेंगे, वो अपने संस्कार से चलेंगे। हमें उसके उलझन में नहीं जाना। उलझन में नहीं जाना मतलब उसके बारे में सोचना नहीं, उसके बारे में बोलना नहीं, उसके बारे में औरों को सुनाना नहीं, उसके बारे में औरों से सुनना नहीं, नहीं तो उलझ गए। कार्मिक अकाउंट में उलझना नहीं है। हमारा फर्ज क्या है, सिर्फ ये तो पास्ट का कर्ज आ रहा है ना, अब हमारा फर्ज क्या है, सिर्फ क्या फर्ज है अभी, हमारा फर्ज क्या है अभी। कोई बात आ रही है, कोई विघ्न आया है, कोई टक्कर मार रहा है, हमारा फर्ज क्या है। ये पास्ट का कर्ज है ना, पास्ट का हिसाब किताब आया, अभी हमारा फर्ज क्या है। हमारा फर्ज है हमारा संकल्प, हमारी भावना, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, उस पर अटेंशन रखना, उतना हमारा फर्ज, बाकी और किसी चीज में जाना नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, उसने क्या बोला, उसने क्या किया, ये थोड़ी हमारा फर्ज है जानना। ये जानेंगे तो मन चित क्या होने लगेगा। तो पुरानी तरीके नहीं, उनके बारे में ज्यादा सुनना नहीं। उसने आपके बारे में ये बोला, उसने बोलो ओम शांति, मेरा फर्ज सिर्फ मेरा ध्यान रखना है, उन्होंने क्या किया तो ध्यान रखना है। कर्ज के समय अपना फर्ज निभाना है। तो बाबा कहता है होता क्या है, बुद्धि बल न होने के कारण कर्ज एक बोझ के रूप में अनुभव करते हो। सर भारी होने लगता है, ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो माथा क्या होने लगता है, भारी होने लगता है। किस चीज की कमी है, बुद्धि बल की कमी है। तो बाबा कहता है होता क्या है, बुद्धि बल द्वारा ये पुराना होता क्या है, बुद्धि बल न होने के कारण कर्ज एक बोझ के रूप में अनुभव करते हो, और बोझ होने के कारण बुद्धि द्वारा जो यथार्थ निर्णय होना चाहिए वो नहीं हो सकता, और यथार्थ निर्णय न होने के कारण बोझ और ही नीचे ले आता है। इम्पोर्टेंट चेकिंग। क्या बोला बाबा ने, क्या बोला बाबा ने, कर्ज होता है तो क्या होता है, बुद्धि बल अगर कम होता है तो क्या होता है, यथार्थ निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय किस बात का लेना है उस टाइम, निर्णय लेना है कि इनके व्यवहार के सामने मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, ये निर्णय लेना है। अगर हम उनके कर्म के प्रभाव में आ गए तो हमारा निर्णय क्या हो जाएगा। कोई नहीं मुरली सुन रहा, सिर्फ ये देख रहे हैं कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन हिल जाता है मन, हिल जाता है मन। फिर से चेकिंग, हमारा निर्णय कौन सी बात का लेना है। फिर से सुन ले मुरली पॉइंट। होता क्या है, बुद्धि बल न होने के कारण कर्ज को बोझ के रूप में अनुभव करते हैं, और बोझ होने के कारण बुद्धि द्वारा जो यथार्थ निर्णय होना चाहिए वो नहीं हो सकता, और यथार्थ निर्णय न होने के कारण बोझ से नीचे नीचे और उतरते हैं। बुद्धि बल कम, शक्ति कम, तो जब बात आती है, वो कर्ज सामने से आता है, तो हमें निर्णय कौन सा लेना है उस टाइम, कौन सा यथार्थ निर्णय लेना है उस टाइम। जब कोई बात आती है, यथार्थ निर्णय कौन सा लेना है उस टाइम।
हमारी सोच कौन सी होनी है, हमारा बोल क्या होना है, हमारा व्यवहार, ये हमारा फर्ज है। कर्ज उधर से आ रहा है, फर्ज यहाँ से जा रहा है। फर्ज क्या है मेरा कि मुझे कैसे सोचना है, मुझे कैसे बोलना है, मुझे क्या व्यवहार करना है। सामने वाला कुछ भी करे, वो यथार्थ निर्णय लेना है। बाबा कह रहे बुद्धि की शक्ति कम होती है, यथार्थ निर्णय नहीं लेते हैं। उसने ऐसा किया ना तो मैं भी ऐसा करूंगा, गलत निर्णय। उसने ऐसा किया, मुझे नहीं बात करनी, गलत निर्णय है। इसके साथ मैं नहीं चलता, किनारा हो जाओ, गलत निर्णय है। तो फिर गलत निर्णय बुद्धि की शक्ति को क्या करता है? पास्ट कार्मिक अकाउंट गलत था। फर्ज क्या है कि प्रेजेंट कर्म कैसा होना चाहिए, तो वो प्रेजेंट कर्म राइट करने का निर्णय यथार्थ होना चाहिए। अगर वो यथार्थ हुआ तो बुद्धि की शक्ति क्या होती जाएगी? गलत हो गया तो फिर से क्या होती जाएगी? पहले वाला भी गलत था हिसाब किताब, प्रेजेंट भी क्या हो जाएगा? ये समय अब कोई गलत कर्म करने का, ये समय तो पुराने गलत कर्म को क्या करने का समय है? चुप करने का है। अभी गलत कर्म करने की मार्जिन नहीं है। तो यथार्थ निर्णय बुद्धि की शक्ति को बढ़ाएगा, गलत निर्णय बुद्धि की शक्ति को घटाएगा।